हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है उसके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉप 20 एमसीक्यूज जो हैं, कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। जैसे कि ये आपका पहला ही क्वेश्चन है, नीट 2024 का ये क्वेश्चन है। आपको बताना है इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल्स। तो हमको ऐसा कंपोनेंट बताना है इस टोमेटा के डायग्राम में कि जिसकी आउटर वॉल तो थिन हो लेकिन जो इनर वॉल हो वो क्या हो, बहुत ज़्यादा थिक हो। तो ये आपके कौन से सेल होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। तो गार्ड सेल आपको यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रहे हैं? ये जो आपका जो सेल है ये आपका क्या है? गार्ड सेल। और इसकी लेबलिंग कहाँ पर है? सी पर है। तो इसका आपका दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी क्या है? सब्सिडरी सेल है। ए क्या है? एपिडर्मल सेल है। और डी क्या है? आपका स्टोमेटल अपर्चर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बुलीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन है। बुलीफॉर्म सेल्स जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो जब मोनोकॉट जो आपकी जो लीफ है आपकी कर्ल हो जाती है रेनी सीजन में, तो वो आपके बुलीफॉर्म सेल के कारण होती हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं, उनमें पानी ऐसा हो जाता है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यूज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स एंड पल्प ऑफ पियर। तो ये भी आपका 2024 का ही एक क्वेश्चन है। तो नट और पल्प ऑफ पियर, तो इसमें मैं आपको कौन सा सिंपल टिश्यू देखने को मिलता है? तो इनमें आपको स्क्लेरेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत कठोर टाइप के आपके टिश्यू होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में आपको क्या देखने को नहीं मिलता है? ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। तो जिम्नोस्पर्म्स में दोस्तों आपको वेसल्स देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीव सेल्स, एल्बुमिनस सेल्स और ट्रैकिड्स, ये तीनों ही आपके मेन काम करते हैं इनमें, जिम्नोस्पर्म्स में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल सिलेक्ट। तो ये आपका 2012 का क्वेश्चन है। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल में क्या नहीं होता? तो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता। ये कैसे होते हैं? या ये आपका जाइलम है तो ये फ्लोएम है। बीच में आपका जो कैम्बियम है वो क्या है? absent है। ओपन में क्या होता है? बीच में कैम्बियम भी होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? ये आपको देखने को मिलती है मोनोकॉट के दोस्तों। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आपको मोनोकॉट स्टेम में आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको मोनोकॉट बताना है कि इसमें मोनोकॉट कौन सा है। सर सनफ्लावर तो आपका डाइकॉट है। तो इसका ये जो है गलत हो जाएगा। जो आपके मुझे फोटो दी गई है डाइकॉट रूट की, वो सनफ्लावर के ही रूट की दी गई है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, तो इसमें तो वैस्कुलर बंडल में ये नहीं होगा। पाइनस क्या है? ये भी जिम्नोस्पर्म में, इसमें भी नहीं होगा। ये भी आपका मोनोकॉट नहीं है। मेज जो है आपका दोस्तों आपका क्या है? एक मोनोकॉट है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ये एक C4 प्लांट भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राउंड टिश्यूज इंक्लूड। तो ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन आते हैं? आप जानते हैं टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स। एपिड एपिडर्म एपिडर्मिस, वैस्कुलर बंडल्स और ग्राउंड टिश्यूज। तो जितने टिश्यू हैं एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के, वो सब किस में आ जाएंगे? ग्राउंड टिश्यू में आ जाएंगे। और लीफ के ग्राउंड टिश्यू का क्या नाम है? आपको ये दोस्तों कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉलेनकाइमा टिश्यू इन द प्लांट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। ये भी आपका दोस्तों 2024 का ही क्वेश्चन है। अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं ये इस बार एनाटॉमी से, और हमने उनको भी लिया है ताकि आप लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को समझ पाएँ। तो जो आपको बताना है कि कॉलेनकाइमा जो टिश्यू है उसके बारे में क्या सारी चीज़ें सही हैं, एक को छोड़ के एक्सेप्ट, यानी कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। It occurs below the epidermis of stem and leaves in most monocots। तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एपिडर्मिस के आपके नीचे क्या होता है? आपका हाइपोडर्मिस होता है। और हाइपोडर्मिस जो है आपका मोनोकॉट में कैसा होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। तो उसमें कोलेनकाइमा नहीं होता है। और इसमें लिखा है इट अकर्स बिलो, यानी कि इसमें लिखा है कि कोलेनकाइमा होता है। तो ये क्या है? आपका गलत स्टेटमेंट है। तो इसका ए ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बी ऑप्शन है, इट इज फाउंड
इधर एज अ होमोजीनस लेयर और इन पैचेस। तो ये आपका दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है आपको एक लेयर में भी मिल सकता है या फिर पैचेस में भी आपको कॉलिनकाइमा देखने को मिल सकते हैं। और सी आपका सही है कि सेल्स जो हैं इनके थिक एंड होते हैं कॉर्नर्स पे। तो ये आपको दोस्तों सही है, इनमें डिपोजिशन होता है हेमिसेलुलोज पेक्टिन का। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, तो ये भी इनकी सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट शोज द फॉलोइंग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको करंट सीक्वेंस में बताना है, पेरीफेरी से लेकर सेंटर तक ले जाना है। तो सबसे बाहर क्या होगी आपकी एपिडर्मिस होगी। तो एपिडर्मिस जो है सबसे बाहर होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है, एपिडर्मिस के बाद आता है आपका कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के बाद क्या आता है, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद आपका क्या आता है, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद सबसे अंदर क्या क्या होती है आपकी पिथ, जो मोनोकॉट रूट में क्या होती है, मोनोकॉट रूट में दोस्तों जो पिथ है आपकी वेल डेवलप्ड होती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट शो पॉलीआर्च रेडियल एंड एक्सास्ट जाइलम विथ एंडोडर्मिस एंड पेरासाइकल, द प्लांट पार्ट इज आइडेंटिफाइड एज। तो एक्सार्च का मतलब क्या हो गया, रूट। एक्सार्च किस में मिलता है आपको, रूट। एक्सार्च प्रोटोजाइलम कंडीशन आपको देखने को मिलती है रूट में। तो स्टेम वालों को आप हटा दें। पॉलीआर्च यानी कि मोर देन 4 वेस्कुलर बंडल, 6 वेस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलते हैं किसमें, मोनोकॉट रूट में आपको ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है वैस्कुलर बंडल्स के बारे में। इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडियाई। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। अल्टरनेट रेडियाई में आपके जो जाइलम और फ्लोएम में रूट्स में अरेंज होते हैं, और इसी को आप रेडियल अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो इसका ए जो है आपका ट्रू है। तो ए ट्रू है। कॉन्जॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल्स डू नॉट पोजेस कैम्बियम। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि क्लोज्ड आ गया। तो क्लोज्ड में क्या है, कैम्बियम नहीं होता है। तो ए और बी आपके दोनों से ट्रू हो गए। बी आपके दोस्तों दोनों ट्रू हो गए। इन इन ओपन वैस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो कैम्बियम जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखने को मिलता है ओपन में। ये भी आपकी सही बात है। द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम पोजेस एंडार्च प्रोटोजाइलम। ये भी सही बात है। रूट में एग्जास्ट स्टेम में एंडार्च। इन मोनोकॉट ट्रू यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। तो ये आपको क्या देखने को मिलता है, पॉली आर्च कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ए बी सी डी ई सारे क्या हैं, करेक्ट है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स इन वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, कि लेटरल रूट्स और वैस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन सेकेंडरी ग्रोथ में जो कि आपको देखने को मिलती है डाइकॉट में, तो ये कहाँ से आपके ऑरिजिनेट होते हैं, पेरिसाइकल से। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट पार्ट्स शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। आपको बताने हैं कि कौन सा प्लांट पार्ट है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाई बंडल सी। तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही आप ये डी लगा सकते थे। लार्ज कंस्पिशियस पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों बहुत एविडेंट आपका जो लार्ज है जो आपके पेरेंकाइमा देखने को मिलते हैं, ये भी आपका मोनोकॉट स्टेम को ही इंडिकेट कर रहा है। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट और क्लोज यानी कि ये क्या है, स्टेम है। फ्लोएम पेरेंकाइमा एब्सेंट होते हैं आपके मोनोकॉट स्टेम में। तो ये भी आपकी सही बात है। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मोनोकॉट स्टेम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वीन्स ऑफ ग्रास लीफ। तो ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है। आपको बताना है लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल यानी कि आपके बिना रंग के बड़े बड़े सेल्स आपको ग्रास लीव में पूरी बीन्स में फैले हुए कौन से वो सेल्स होते हैं, आपके बुली फॉर्म सेल्स होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एंडार्च एंड एक्सार्च आर द टर्म्स often used for describing the position of secondary xylem in the primary in the plant body। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम के लिए नहीं होता है। ये किसके लिए होता है, प्रोटोजाइलम के लिए आपका
होता है। तो 1 जो है आपका क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि एंडार्च और एक्सार्च किसकी पोजीशन हम बताते हैं, प्रोटोजाइलम की बताते हैं। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है आपका क्या है, इनकरेक्ट है। एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट सिस्टम, ये आपका सही स्टेटमेंट है कि एक्सार्च कंडीशन का किसमें मिलती है, रूट में मिलती है। 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर, स्टोमेटा ग्रास लीफ में कैसे होते हैं, तो स्टोमेटा ग्रास लीफ में आपके डमबेल शेप्ड आपके होते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डाइकॉट्स में ये कैसे होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपके कहाँ आती हैं, ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यानी कि सुबेरिन का जिनमें डिपोजिशन होता है, ये आपको देखने को मिलती है एंडोडर्मिस में, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, तो नो सेकेंडरी ग्रोथ, बिल्कुल भी सेकेंडरी ग्रोथ किस में नहीं होती, आपके मोनोकॉट्स के अंदर, ग्रास में नहीं होती, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, तो एपिडर्मिस, उसके बाद आता है कॉर्टेक्स, उसके बाद आती है एंडोडर्मिस, उसके बाद आती है, तो एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी आपके टिश्यू आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेले कहते हैं। तो आपके एपिडर्मिस और स्टेले के बीच में कौन आ गया, कॉर्टेक्स आ गया, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। कम्युनिटी पोस्ट को आप विजिट कर सकते हैं डेली एमसीक्यूज के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और सजेशंस भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।